टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन होते हैं दो टाइप्स के, एक होता है फिजिकल, उसको कहते हैं फिजिजॉर्प्शन, दूसरा होता है केमिकल, उसको कहते हैं केमिजॉर्प्शन। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, फिजिजॉर्प्शन एक फिजिकल चेंज हुआ और केमिजॉर्प्शन केमिकल चेंज हुआ। मतलब फिजिजॉर्प्शन कब होगा, जब उस सॉलिड मटेरियल पे जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे बल्क फेजेस के, वो उसके सरफेस पे किसी फिजिकल चेंज या फोर्स के कारण से उस पर एब्जॉर्ब होंगे। और केमिजॉर्प्शन कब होगा, जब उस पर कोई केमिकल बॉन्ड वगैरह का फॉर्मेशन होगा, तो उसको हम लोग केमिजॉर्प्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स किसी प्रोसेस में अगर निकल कैटलिस्ट के ऊपर, ये निकल कैटलिस्ट है एक किसी प्रोसेस में सपोज, तो उस पर शुरू में उस पर एब्जॉर्ब होंगे फिजिजॉर्प्शन के कारण, क्योंकि शुरू में उस पर वान डेर वाल फोर्स लगेगा, तो पहले फिजिजॉर्प्शन होगा। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बॉन्ड फॉर्मेशन करके उस पर केमिजॉर्प्शन से के कारण एब्जॉर्ब होंगे। तो अगर टेम्परेचर लो होता है तो जनरली फिजिजॉर्प्शन होता है, और हाई टेम्परेचर पे केमिजॉर्प्शन होता है, क्योंकि इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन वगैरह होता है, तो इसके लिए टेम्परेचर हाई चाहिए होता है। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिजॉर्प्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिजॉर्प्शन। तो फिजिजॉर्प्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये नॉन स्पेसिफिक होता है, ये एब्जॉर्प्शन। नॉन स्पेसिफिक कहने का मतलब क्या है कि फिजिजॉर्प्शन का मेन रीज़न जो है वो वान डेर वाल फोर्स है। तो वान डेर वाल फोर्स मतलब किसी भी गैस पे अगर हम देखें तो ये तो यूनिवर्सल फोर्स है, तो इसमें ये स्पेसिफिक नहीं होता कि कहाँ एब्जॉर्ब होगा, कैसे एब्जॉर्ब होगा। तो ये फिजिजॉर्प्शन जो है नॉन स्पेसिफिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें जो मेन रीज़न है वान डेर वाल फोर्स, वो यूनिवर्सल फोर्स होता है, वो हर जगह सेम ही होता है। तो नॉन स्पेसिफिक हो गया। दूसरा हो गया कि नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट किसको कहते थे, एडजॉर्बेट वो होता है जो गैस मॉलिक्यूल्स होता है, जो गैस मॉलिक्यूल्स या बल्क फेज के मॉलिक्यूल जो एडजॉर्ब हो रहे हैं, तो एडजॉर्बेट उसको कहते हैं। तो इसमें क्या है, फिजिजॉर्प्शन में अगर गैस मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब हो रहे हैं तो वो डिपेंड करता है कि गैस मॉलिक्यूल्स कितने लिक्विफेबल हैं। मतलब लिक्विफेबल मतलब जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा, वो उस वहाँ पे उसके वान डेर वाल फोर्स स्ट्रॉन्ग काम करेंगे, तो स्ट्रॉन्ग काम करेंगे तो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। तो अगर गैसेस के क्रिटिकल टेम्परेचर Tc अगर ज़्यादा हैं तो इसमें वान डेर वाल फोर्स ज़्यादा लगेगा। वान डेर वाल फोर्स जो है वो ज़्यादा लगेगा, और वो गैसेस क्या होते हैं, लिक्विफेबल जल्दी होंगे। तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगे। तो सबसे जल्दी सल्फर डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगा, फिर मीथेन होगा, और तब हाइड्रोजन होगा। तो जो गैस ज़्यादा इजीली लिक्विफेबल हैं उनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उनमें वान डेर वाल फोर्स स्ट्रांगली लगेगा, तो वो जल्दी एब्जॉर्ब होंगे। तो ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। तीसरा हम देखते हैं
तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है रिवर्सिबल रिएक्शन। क्योंकि ये फिज़िकल चेंज है इसमें, क्योंकि फिजिक्स ऑप्शन है, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब अगर मान लो कोई कंटेनर हमारे पास है, उसमें हम गैसेस का एब्जॉर्प्शन करा रहे हैं या चारकोल से, तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो ज़्यादा गैसेस एब्जॉर्ब होंगी, और अगर हम प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, मतलब कम मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होंगे। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो रिएक्शन कैसे हो रहा है? गैस प्लस सॉलिड, रिवर्सिबल का ये सिंबल लगा रहा हूँ मैं, ये बन जाएगा इंटरफेस गैस सॉलिड का, और इसमें से कुछ हीट निकलेगा इसमें से, तो ये रिएक्शन हो गया। तो अगर इसमें मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, और अगर प्रेशर में घटाऊंगा तो एब्जॉर्प्शन घट जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर बढ़ जाएगा तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, और प्रेशर घटेगा तो एब्जॉर्प्शन घटेगा, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्योंकि फिर इसमें अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो गैस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा उसमें एब्जॉर्ब होंगे, और प्रेशर कम करेंगे तो कम एब्जॉर्ब होंगे। चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था कि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है सॉलिड मटेरियल का तो उस पर ज़्यादा गैसेस एब्जॉर्ब होंगे। कि जैसे कि अगर हमारे पास एज अ होल कोई सॉलिड मटेरियल ले रहे हैं तो उस पर कम गैसेस एब्जॉर्ब होंगे, लेकिन अगर हम उसको फाइनली क्रश कर दें, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दें, तो उससे क्या है कि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, उस पर ज़्यादा गैसेस एब्जॉर्ब होंगे। तो ये हो गया सरफेस एरिया का करेक्ट पॉइंट। पांचवा है इंथैल्पी। तो फिजिक्स ऑप्शन जो है फिजिकल प्रोसेस है, तो इसमें जो इंथैल्पी है वो ज़्यादा नहीं, 20 to 40 किलो जूल पर मोल के आसपास होती है। 20 to 40 किलो जूल पर मोल के आसपास होती है। तो ये फिजिक्स ऑप्शन के हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक देखे। पहला क्या देखा कि नॉन स्पेसिफिक होता है, पहला नॉन स्पेसिफिक होता है। नॉन स्पेसिफिक क्यों? क्योंकि वांडर वाल्स जो फोर्स है वो यूनिवर्सल होता है, तो वो उसमें वो स्पेसिफिक नहीं होता है, वो हर जगह सेम ही होता है। दूसरा हमने क्या देखा कि नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट, मतलब अगर गैसेस अगर ईजिली लिक्विफेबल है, मतलब उनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वो उनमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वांडर वाल फोर्स लगेगा, तो उसके चलते उनमें एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। तीसरा हमने देखा कि सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है तो उसमें एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, और अगर उसकी इंथैल्पी भी, और चौथा है कि इंथैल्पी उसकी 20 to 40 किलो जूल पर मोल होती है। और एक पांचवा है कि रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। रिवर्सिबल क्योंकि फिजिकल प्रोसेस होता है, तो इसमें अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, और प्रेशर कम कर देंगे तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिक्स ऑप्शन की। अब देखते हैं केमिज ऑप्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो केमिज ऑप्शन में पहला कैरेक्टरिस्टिक है स्पेसिफिक होता है नेचर में। तो फिजिक्स ऑप्शन जो था नॉन स्पेसिफिक था, क्योंकि वांडर वाल फोर्स यूनिवर्सल होता है, हर जगह सेम होता है। लेकिन केमिज ऑप्शन में क्योंकि केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो ये स्पेसिफिक होता है नेचर में। और दूसरा है कि ये भी सेम है, इसमें भी नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट होता है। ये भी नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट पे डिपेंड करता है कि अगर गैसेस अगर ज़्यादा लिक्विफेबल हैं तो वो, मतलब इसमें लिक्विफेबल नहीं, मतलब इसमें अगर ज़्यादा अच्छा से रिएक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, वो जल्दी उस पर एब्जॉर्ब होंगे।
और तीसरा है कि सरफेस एरिया, इसमें भी वही बात, सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो मोर इजली एब्जॉर्ब हो जाएंगे गैसेस, अगर व्हेन कंपेयर्ड, अगर एज अ होल हम उस पर एज अ होल सॉलिड मटेरियल लें तो उसमें कम एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन उसको अगर हम क्रश कर दें फाइनली तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। और चौथा इंथैल्पी, इसमें इंथैल्पी काफ़ी हाई होती है। फिर एब्जॉर्प्शन में क्या था कि 20 to 40 होता है, लेकिन इसमें 700-800 के अराउंड होता है किलो जूल पर मोल, तो इसमें इंथैल्पी काफ़ी हाई होती है। तो केमिजॉर्प्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, पहला कि स्पेसिफिक नेचर होता है क्योंकि इसमें केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दूसरा होता है कि ये भी एड्जॉर्बेंट के नेचर पर डिपेंड करता है, अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे हैं तो उनकी एड्जॉर्प्शन फास्ट हो जाएगी। तीसरा होता है कि सरफेस एरिया पे डिपेंड ये भी करता है, अगर हम एज अ होल लें सॉलिड मटेरियल को तो कम एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन अगर उसको हम क्रश कर दें पाउडर के फॉर्म में तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। चौथा, इसकी इंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर एब्जॉर्प्शन फिजिकल चेंज होता है तो इसमें इंथैल्पी 20 to 40 होती है, लेकिन इसमें 700 से 800 किलो जूल पर मोल होती है।